हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उर्दू बीटीसी 2006 फर्स्ट बैच, उर्दू बीटीसी 2006 सेकंड बैच और 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के टैक्स की गणना दोनों स्लैब से आपको बताएंगे। न्यू और ओल्ड दोनों से। सभी का जो ग्रॉस सैलरी टोटल है वो 10,11,532 है और सभी का जो एनपीएस जमा हो रहा है वो 96,460 रुपये। तो तीनों बैच का जो ग्रॉस सैलरी टोटल अमाउंट है 10,11,532 है और एनपीएस 96,460 है। आइए हम इनके टैक्स की गणना करते हैं। पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब को लेकर चलते हैं। देखिए, ओल्ड टैक्स स्लैब ग्रॉस सैलरी 10,11,532 रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये माइनस करना होगा आपको। ये ओल्ड और न्यू दोनों में आपको राहत मिलती है 50,000 की। और बैलेंस इनकम जो है 9,61,532 रुपये है। 9,61,532 रुपये इस पे आपको जो है टैक्स देना है। अब इससे पहले जो है लेस टोटल डिडक्शन, यानी कि जो आपकी कटौती हुई है उसका इसमें लाभ मिलेगा। देखिए, जिन कैंडिडेट का एनपीएस कट रहा है उन्हें 2 लाख तक की छूट मिलती है ओल्ड टैक्स स्लैब में। तो अगर आपने एनपीएस की राशि आपकी 96,460 है और इसके अलावा आपने एलआईसी में, ट्यूशन फ़ी में, एनएससी में, पीपीएफ में वगैरह वगैरह अगर आप सब में जमा करते हो 31 मार्च 2024 से पहले तो अगर आपका सेविंग 2 लाख या 2 लाख से ऊपर हो रहा है तो आपको 2 लाख तक की छूट इसमें मिलेगी। तो 2 लाख इससे घटा देते हैं तो 7,61,532 रुपये टोटल टैक्सेबल इनकम, इस पर आपको टैक्स देना है। अब इसका क्या रूल है ओल्ड टैक्स का वो समझते हैं। देखिए, ओल्ड टैक्स स्लैब में 0 से 2.5 लाख तक 0, इस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। जब 2.5 लाख से 5 लाख का टैक्स निकालेंगे 5% के हिसाब से तो 12,500 आएगा और 5 से 10 लाख तक जो 20%। अब चूँकि हमारी जो राशि है, जो हमारा टैक्सेबल इनकम है वो 7,61,532 है और 5 लाख तक जो है 12,500। तो 5 लाख से जो ऊपर अमाउंट है वो 2,61,532 है। 2,61,532 का जो हम 20% निकालेंगे तो ये आएगा 52,306। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 12,500 और 52,300 तो टोटल हुआ 64,806। अब इसमें एजुकेशन चार्ज 4% इसका लगेगा। 64,806 पे 4% लगाएंगे तो 2,592। तो टोटल टैक्स हुआ आपका 67,398 और एडवांस टैक्स आपका 50,000 जमा है जो आपकी सैलरी से हर माह कटता है। तो टोटल आपको जो पे करना है तो 17,398 का आपको पेमेंट करना है जो आपकी सैलरी से ये टैक्स कट जाएगा। ये ओल्ड टैक्स है। ओल्ड टैक्स में 17,398 रुपये है। वो भी जब आप 2 लाख की सेविंग दिखाते हो। 2 लाख की सेविंग आपको दिखानी पड़ेगी जब जाकर आपको ये 17,398 रुपये जमा करने हैं। अब चलते हैं न्यू टैक्स स्लैब में। देखिए, न्यू टैक्स स्लैब क्या कह रहा है। ग्रॉस सैलरी तो 10,11,532 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कर दिए तो बैलेंस इनकम 9,61,532। अब लेस टोटल डिडक्शन, यानी कि जो आपने सेविंग कर रखी है, एनपीएस की हो, पीपीएफ की हो, एलआईसी की हो, ट्यूशन फ़ी हो, एनएससी, जीआईएस वगैरह वगैरह, उसका आपको कोई यहाँ फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो आपको यहाँ पर नील दिखाना है। ठीक है, इसमें न्यू वाले में कोई छूट नहीं है। तो टोटल टैक्सेबल जो है, जब इसको 0 को घटाएंगे 9,61,532 में से तो 9,61,532 ही आएगा। अब न्यू टैक्स स्लैब क्या है ये देखते हैं। 0 से 3 लाख तक 0, 3 लाख अगर सालाना आपकी इनकम है तो उस पर 0 टैक्स है। 3 से 6 लाख पर 5%। 3 से 6 लाख का मतलब है 3 लाख। जब हम 3 लाख का 5% निकालेंगे तो 15,000 आएगा। 6 से 9 लाख पर जो है 10%। 6 से 9 लाख का मतलब है 3 लाख। 3 लाख का जब हम 10% निकालेंगे तो 30,000 आएगा। 9 से 12 लाख तक 15%। अब 9 से जो है हमारी जो ऊपर राशि है 9 लाख से ऊपर वो 61,532 है और 9 लाख तक की कैलकुलेशन हमने यहाँ कर दी है। अब 61,532 का जब 15% निकालेंगे तो 9,230 आएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद आएगा 54,230 रुपये और इसमें एजुकेशन चार्ज 4% लगेगा जो कि 2,169 है। तो इस तरह से टोटल हुआ आपका 56,399 रुपये। अब एडवांस टैक्स आपका 50,000 जमा है, इसलिए आपको 50,000 इसमें से माइनस करना है तो 6,399 रुपये। तो साथियों, आपने देखा कि पुराने में जो है 2 लाख की सेविंग दिखाने के बाद भी आपका जो टैक्स हो रहा है वो 17,398 रुपये है
और जबकि न्यू टैक्स स्लैब में कोई सेविंग दिखाए बिना ही, यानी कि आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई आपको पीपीएफ में जमा नहीं करना, कोई आपको ट्यूशन फी की स्लिप नहीं लगानी है, कोई जीआईएस का नहीं दिखाना है, उसके बिना दिखाए भी आपको सिर्फ 6,399 का आपको पेमेंट करना है। तो मेरे विचार से आपको न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अपना इनकम टैक्स फॉर्म भरना चाहिए, इसी में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथियों, अब मैं आपको देखिए न्यू टैक्स स्लैब का जो है फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, किस तरह से ये आपको भरना है। देखिए, ध्यान से देखिए ये न्यू टैक्स स्लैब के, देखिए न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से हमने इसमें गणना की है। देखिए ये जो है टोटल ग्रॉस सैलरी का जो अमाउंट है 10,11,532, ये 29,000 शिक्षक भर्ती, उर्दू बीटीसी 2006 फर्स्ट बैच, उर्दू बीटीसी 2006 सेकंड बैच, सभी का यही टोटल है। देखिए शहरी क्षेत्र वालों का ग्रॉस सैलरी अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो उसी के अनुसार अपना लिख सकते हैं। फ़िलहाल हमने ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार ये कैलकुलेशन की है। तो साथियों, अब हम इसके बारे में बताते हैं न्यू टैक्स स्लैब में हमने किस तरह से इसमें कैलकुलेट किया है। देखिए ग्रॉस सैलरी 10,11,532, 50,000 माइनस कर दिए तो बचे 9,61,532। अब 9,61,500 और टोटल डिडक्शन जीरो, जो एनपीएस, एलआईसी, जीआईएस वगैरह वगैरह ये सब हमने नील कर दिया, क्योंकि इसका लाभ इसमें नहीं मिलेगा। चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका लाभ न्यू वाले स्लैब में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये आपको नील दिखाना है, कोई आपको इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टोटल टैक्सेबल इनकम 9,61,532। अब जब हमने इसकी कैलकुलेशन दिखाई थी 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12 लाख, तो हमारा टैक्स हुआ था 54,230 रुपये, और 54,230 पर एजुकेशन चार्ज 2,169 रुपये, तो टोटल हुआ 56,399 रुपये। रिबेट इसमें कोई नहीं है, तो टोटल टैक्स 56,399, और 50,000 हमारा एडवांस जमा है तो 6,399। ये 6,399 आपको टैक्स के जमा करने हैं, जो आपके आने वाली सैलरी से ये कटेगा और यहाँ पर लिखा जाएगा नया। साथियों, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप अपने संबंधित कार्यालय से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, या आप अपने सीनियर टीचर से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथियों, ये कैलकुलेशन हमने अपने विवेक से बनाई है, अगर कहीं त्रुटि है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल ये एक उदाहरण के तौर पर वीडियो बनाई गई है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल बेसिक नॉलेज सर जी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।